हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने इस बारे में बात की है कि हमारे शरीर के बारे में हमारी धारणा हमारे दिमाग और भावनाओं को कैसे आकार दे सकती है। बॉडी इमेज मूल रूप से यह है कि जब हम मिरर में खुद को देखते हैं तो अपने रूप के बारे में क्या सोचते हैं। ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है हम अपने लुक के बारे में अंदर कैसा महसूस करते हैं, और इस भावना का हर दिन हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस की है कैसे शरीर की छवि हमारे मन और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकती है। हम अपने आप को और दूसरों को हमारे शरीर के बारे में अच्छा महसूस करने में मदद कर सकते हैं। जब हमारे पास सकारात्मक शरीर की छवि होती है तो हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। दूसरी ओर अगर हमारे पास नकारात्मक शरीर की छवि हो तो हम कम कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन विचारों को बदलना वास्तव में इम्पॉर्टेंट है ताकि हम गर्व महसूस कर सकें कि हम कौन है, हम खुद को कैसे देखते हैं। ये दूसरों के साथ हमारे व्यवहार करने के तरीकों को भी बदल सकते हैं। अगर हम अपने दिखने के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम आउटगोइंग होने और मजबूत दोस्त बनाने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए बेहतर सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत संबंधों के लिए खुद के बारे में अच्छा दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमारे शरीर के बारे में बुरा महसूस करना हर समय वास्तव में तनावपूर्ण हो सकता है। इस तनाव से निपटने के लिए कुछ लोग बहुत अधिक काम करना शुरू कर सकते हैं। शरीर को देखने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। यदि हम अपने वेट से खुश नहीं हैं तो हमें स्वास्थ्य के लिए अच्छे विकल्प चुनने की जरूरत है, जैसे कि संतुलित आहार और योगाभ्यास। जब कोई अपने शरीर के बारे में अच्छा फील नहीं करता तो वे अपने दोस्तों के विचारों या किए गए कामों के सामने कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। वे स्मोकिंग कर सकते हैं या सही तरीके से खाने की आदत नहीं डाल सकते हैं। कोई अपने शरीर को कैसे देखता है वास्तव में उनके करीबी रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। यदि वे अपने शरीर के बारे में बुरा सोचते हैं तो वे घबराहट महसूस कर सकते हैं, किसी के साथ करीब नहीं रह सकते हैं या दूर रह सकते हैं। इससे मुक्त होने के लिए अपने शरीर को स्वीकार करना और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना इम्पॉर्टेंट है। अधिक से अधिक अपने दिखावे पर चिंता करने से हम इम्पॉर्टेंट कामों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। हम अपने दिखावे के बारे में ज़्यादा समय सोचने या अपनी तुलना दूसरों से करने में ज़्यादा समय बर्बाद कर सकते हैं, डिसीजन लेने में गड़बड़ कर सकते हैं। ये हमें कम प्रोडक्टिव बना सकता है और हमारे काम या अध्ययन पर असर डाल सकता है। अपने विचारों की जागरूकता और मानसिकता की प्रैक्टिस करने से बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं उसे हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि शरीर की छवि के संकट का समाधान उनके शरीर में शारीरिक परिवर्तन करने से ठीक हो जाएगा। वे सोचते हैं अगर मैं अपना रूप बदल लूँ तो मुझे बेहतर महसूस होगा। हालांकि ये दृष्टिकोण अक्सर निराशा की ओर ले जाता है, क्योंकि हमारे शरीर हमेशा आसानी से परिवर्तनशील नहीं होते हैं। शरीर की छवि में सुधार की कुंजी हमारे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अनुभव में निहित है। बॉडी पॉजिटिविटी लोगों को अवास्तविक सौंदर्य मानकों के निर्णय या तुलना के बिना अपने शरीर की सराहना करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये इस बात पर जोर देता है कि सभी की शरीर सम्मान, देखभाल और समान व्यवहार के हकदार है, चाहे उनका रूप कुछ भी हो। बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें 1960 के दशक से जुड़ी हुई है। उस समय कट्टरपंथी सक्रियतावाद बढ़ गए थे, जिसकी अध्यक्षता अक्सर जातीय अल्पसंख्यक महिलाओं और अन्य समूहों ने की थी। इन सक्रियकर्ताओं ने फैशन, सौंदर्य, स्वास्थ्य सेवाएं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक पक्षधरों और असमानताओं का विरोध किया। उन्होंने सुंदरता की संकीर्ण परिभाषाओं का मुकाबला किया, जो आमतौर पर पतले, सफेद, सिसजेंडर और अच्छे शरीर जैसे लक्षणों को ही प्राथमिकता देती थी। तो क्या डाइटिंग हमेशा काम करती है? एक्चुअली आहार से जुड़े कोई जोखिमों के बारे में जागरूकता होना इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। साइंटिस्ट ये सिद्ध किया है कि लगभग 95% लोग जो आहार के माध्यम से वजन कम करते हैं अंततः उसे फिर से प्राप्त कर लेते हैं। कुछ अनुमान भी इस बात को सुझाव देते हैं कि लगभग 1/3 लोग न केवल खोए हुए वजन को फिर से हासिल करते हैं बल्कि अतिरिक्त पाउंड भी बढ़ाते हैं। वे कई लोगों को यो डाइटिंग या वेट साइकिलिंग के खतरों से अवगत कराता है। वेट साइकिलिंग का एक समस्या यह है कि यह शरीर में सूजन पैदा करता है, जो कि एक जोखिम है। यो डाइटिंग वेट साइकिलिंग
और खाने के विकारों के संभावित मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव भी होते हैं। कुछ अनुमान है कि 20 to 25% लोग जो आहार करते हैं वे अंततः कुछ प्रकार के अव्यवस्थित खाने पर जोर देते हैं। हम सभी समझते हैं कि किसी व्यक्ति के वजन, आकार और स्वास्थ्य को कोई कारकों से प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि हमें यह जानना भी जरूरी है कि केवल अपनी जीवनशैली में परिवर्तन करके हम अपनी वजन और स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे स्वास्थ्य परिणामों पर केवल हमारी जीवनशैली का ही 36% प्रभाव होती है। बाकी कारकों में सामाजिक परिस्थितियां, आनुवंशिक तथा जैविक कारक, भौतिक वातावरण और चिकित्सा देखभाल भी शामिल है। इसलिए हमें अपनी स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सिर्फ अपनी जीवन शैली को ही नहीं बल्कि समाज, परिस्थितियां और पर्यावरण को भी ध्यान में रखना चाहिए। आमतौर पर यह बात समझना इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने आंतरिक फैट फोबिया से निपटने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों के शरीर खाने की असंतुलितता और शरीर की छवि से जुड़े संकट के मुख्य कारणों में मोटापे का डर होता है। फैट फोबिया इस डर को समझता है और अलग अलग स्तरों पर काम करता है। प्राणिक और सामाजिक फैट फोबिया विशेष रूप से हानिकारक होते हैं क्योंकि वे हमारे समाज और संबंधों में भेदभाव और उत्पीड़न को शामिल कर सकते हैं। आंतरिक फैट फोबिया विशेष रूप से मुश्किल है क्योंकि ये हमारे दिमाग में छिपा रहता है। ये कई लोगों के लिए इतना गहरा है कि हम इसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं और ये शरीर की छवि में परेशानी, खाने की असंतुलितता और अनियमित भोजन के रूप में प्रकट होता है। यह हमारे संबंधों को भी प्रभावित करता है और यदि नियंत्रित नहीं किया जाता है तो दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि फैट सामान्य है। हमारे शरीर की संरचना के हिस्से के रूप में यह सामान्य है क्योंकि हम सभी को जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता है। अपने शरीर की छवि को सुधारने के लिए हमें स्वीकार करना चाहिए कि ये डर सामाजिक रूप से निर्मित है और हमारी प्राकृतिक नहीं है। चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण बायस है कि अधिक वजन या मोटापा स्वास्थ्य के लिए स्वाभाविक रूप से हानिकारक है। इस बायस के कारण अन्यायपूर्ण प्रथाओं और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा किया जा सकता है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारा शरीर मूल्यवान और उपयुक्त है। हमें अपने शरीर के काम को महत्व देना चाहिए। स्वास्थ्य आदतों के जरिए इसे देखभाल करनी चाहिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।